तो मैंने क्या करा इसमें, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दिया। यस, बोलो। हेलो बेटा, मैंने यस इसमें सर। क्या करा, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दिया। तो देन दिस रेशनल फंक्शन इज रिड्यूस टी अपॉन टी प्लस वन टी प्लस फोर। अब टी नॉमिनेटर की डिग्री क्या है, वन, टी की पावर वन, और नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई, टू। तो इसका मतलब फैक्टर कैसे होगा ये मेरा प्रॉपर प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो अब इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैंने लिखा ए अपॉन टी प्लस वन प्लस टी अपॉन टी प्लस फोर, और फिर एलसीएम ले लिया। तो ये एल इससे कैंसिल आउट हो गया, और टी इजकल टू क्या आ गया, टी प्लस फोर ए और टी प्लस वन बी। तो यहाँ मैंने रखा टी इजकल टू माइनस वन। तो माइनस वन इजकल टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस टू थ्री ए, ये जीरो हो गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई वन माइनस माइनस वन अपॉन टू। वन अपॉन थ्री। वैसे ही टी की जगह रखा मैंने माइनस फोर। तो माइनस फोर इजकल टू, ये हो गया माइनस के वी, ये हो गया माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन थ्री। बोलिए, क्लियर। क्लियर सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं टी अपॉन टी प्लस वन टी प्लस फोर, वो लिख सकता हूँ मैं ए क्या है मेरा ये, तो यानी फोर अपॉन थ्री टी प्लस फोर माइनस ये वन अपॉन थ्री और टी प्लस फोर। चलो ये लिख सकता हूँ, बोलो। हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। और इसको ये लिख सकता हूँ मैं थ्री फोर अपॉन थ्री फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये लिख सकता हूँ। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ थ्री अपॉन फोर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक लाइन पूरा लिख देते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। बोलो, लिख सकता हूँ। यस सर। ये क्या बन जाएगा, फोर अपॉन फोर थ्री, अपॉन किसका थ्री। फॉर्मूला बन गया, बोलो। टेन का। टेन इनवर्स क्या का। होगा, टेन इनवर्स एक्स का। तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का, वन अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। ए स्क्वायर बी एक्स प्लस टू क्या होता है, टेन इनवर्स वन अपॉन ए। एक्स अपॉन ए। वन अपॉन ए भी आता अपॉन है, ए जीरो होता है। यस सर। तो ये हो जाएगा। तो वन अपॉन ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है ये यहाँ फोर है पर, सर, और टू टू होगा। टू वन है सर, अपॉन टू है टू सर। टेन इनवर्स टू। एक्स अपॉन, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री फिर वन अपॉन वन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन। तो ये टू से दो बार कट गया, आंसर क्या हो गया, टू अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन
2। ये आ गया आंसर। टू अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स। टू अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस यही आ रहा है। बोलो। Yes, sir. टू अपॉन थ्री क्या हो गया, प्लस का है, हमने वो पहले लिख दिया। टू अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स। क्लियर? बोलिए। आगे चले, देखना है किसी को। नेक्स्ट इज, आगे चले बेटे। Yes, sir. Yes, sir. Next method is integration by parts method. In this method, we can find the integration of the multiple of two function. अब प्रोडक्ट के रूप में दो फंक्शन, उनका इंटीग्रल निकालना है। तो इंटीग्रल एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स प्लस टू एफ एक्स इंटू इंटीग्रल जी एक्स माइनस इंटीग्रल, अब जो एफ एक्स था उसका अगेन एफ एक्स का डिफरेंशियल और जी एक्स का इंटीग्रल। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस माइनस इंटीग्रल साइन सेकंड का इंटीग्रल इनटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये फॉर्मूला आपको आता ही है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये एक्स कॉस एक्स, एक्स को मैंने मान लिया फर्स्ट, कॉस एक्स को मान लिया मैंने सेकंड। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, बोलो। One. और कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, Minus the sign. Minus sin x. माइनस की साइन तो Sin डिफरेंशियल x. होता है, साइन एक्स। Absolute तो sin x. ये इसको यदि हम माने तो ये पूरा सॉल्व करके क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। और इंटीग्रल साइन एक्स, साइन का अगेन इंटीग्रल माइनस के कोस एक्स, ये हो गया Minus एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये होता है y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू साइन एक्स है। एक याद रखो इसमें से, तो इसका जो dy ओवर dx होता है cos x होता है, cos x होगा। तो साइन का क्या होता है, प्लस cos x। तो अब यदि हम साइन का करेंगे इंटीग्रल तो ये होगा माइनस cos x, cos वाला फिर इसका अपोजिट होता है। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसी log x का ही, तो log x का हम कैसे कर सकते हैं इंटीग्रल, इसको पढ़ने हम वन इंटू log x। ठीक है, ऐसे करना। तो हम क्या कर लें, फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी log x एज इट इज, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी log x, सेकंड का इंटीग्रल, तो वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x माइनस सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल यानी कि x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स डी एक्स
हो गया एक्स लॉग एक्स माइनस, और ये फिर हो गया 1 dx, तो 1 का x और प्लस c। क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। बोलिए Yes, sir. बेटे। और एक्स साइन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो रिजल्ट आपको हमेशा याद रखने हैं, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, और एक e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। इनका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। पहले तो इसका करके बताओ जरा। करो बेटे, फिर मैं की पावर ए एक्स साइन सर बी एक्स का करूँगा। हाँ जी, सर हो गया। ये वाला करो, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का, इसी बहुत का सर हो इंपॉर्टेंट गया। फॉर्मूला है। क्या है आंसर? बोलो। e के पावर x अपन 2 हैं? साइन x माइनस कॉस x। नहीं नहीं नहीं, ई की पावर एक्स अपॉन ई 2 एक्स किसको बता रहे हैं? ये ई की पावर ये यस सर इंटू तो साइन क्या x रहा माइनस है? कॉस x। वैसे ये वाला तो क्वेश्चन दिया है ये। देखो अब इसमें जो है, मैं आपको, ये तो एप्लीकेशन ही है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा सवाल। ये बताया था हमने, ये है साइन बी एक्स डी एक्स। तो हम क्या माने, दिस इज द, ठीक है, इसका निकाल रहे हैं हम। ठीक है बेटे, ये वाली एप्लीकेशन इसी की तो थी। यहाँ पे ए की जगह क्या रख दिया, 1, बी की जगह क्या रख दिया, 1। सर हाँ बेटे बोलो। Yes, sir. हो गया. सर e के पावर ax इंटू a साइन bx माइनस b cos bx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आंसर हाँ देख ले, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यही आंसर आ रहा है इसमें, sin x प्लस cos x आ रहा है मेरा. क्या आ रहा है आंसर, बोलना जरा, आंसर भी लिख देता हूँ। e बोलो। के पावर x ax अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये तो माइनस बोल रहा था ना। a a साइन कॉस साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स बिल्कुल सही प्लस सी। लिखा है। देखो ये आई इज इक्वल टू है, तो इंटीग्रेटिव वाई पार्ट्स करें हम, तो ये बन गया ई की पावर ए एक्स, और साइन बी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल होता है कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स अपॉन बी। बोलो, यही होगा। हेलो, e की पावर ए एक्स एज इट इज, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी।
बोलो यही होगा। यस सर। और इसका फिर एक्स समाकलन होगा सर। हैं? और इसे यस लिखा है, यस सर। फिर माइनस, हाँ सर। अब क्या होगा इसका अगेन इंटीग्रल, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा जी, साइन का माइनस हुआ तो कॉस का प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और इसका डिफरेंशियल ई की पावर ए एक्स इंटू ए डी एक्स। बोलिए बोलो बेटे, वॉइस सुनाई नहीं दे रही क्या? सर आ रही है, सुनाई दे। सर आ रही है, वॉइस आ रही है। आ रही है सर। रिप्लाई नहीं दे रहे ना तुम लोग। तो क्या लिखते हैं हम इसको, माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी, और ये बन जाएगा प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, बोलो आई के बराबर आई, है। ये बन जाएगा आई माइनस मैं कर लूंगा। नहीं क्या, हेलो, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हेलो, यस सर। गलत कर रहे हैं क्या? एक पर ले लो सर और नहीं हाँ, ले लो। मैनुअल माइक ऑफ कर। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। हेलो, सर हाँ, यस सर। ये इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट सही चल रहा है ना? यस सर। आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की। हेलो, सर आप क्या आ रही है? नहीं तुम लोगों की तो नहीं आ रही बेटे। सर आ रही है आपकी। हेलो सर, आ रही है आवाज आपकी। अब नहीं आ रही है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। सर यस आ सर। रहा है, बोल नहीं रहा था सर। ये हो गया ई की पावर ए एक्स फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, तो माइनस के कॉस बी एक्स अपॉन बी माइनस, और फिर इसका अगेन इंटीग्रल, तो कॉस का हो जाएगा साइन बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। ये हो गया साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू ए, तो माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई। सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। सर आप आईलेट यूज नहीं कर रहे हैं। हैं? सर आईलेट जो होता है वो यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों, फॉर्मूला तो वही है। सर ए की पावर एफ एक्स जो है वो साइन बी एक्स यूज होगा ना। साइन, सर साइन का समाकलन नहीं होगा सर, इंटीग्रेशन। सर ई की साइन को पावर नहीं ए करेंगे एक्स का पहले। पहले होगा। हाँ क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ना फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल साइन सेकंड का इंटीग्रल इनटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। सर आपने, सर इसमें फर्स्ट कौन सा लिया है आपने? ये इसको लिया साइन बी? इसको आईलेट, ये लिया है मैंने आईलेट फर्स्ट से टर्म, मतलब। ये सेकंड टर्म लिया है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस साइन इंटीग्रल इनटू सेकंड का इंटीग्रल नहीं है फॉर्मूले में। सर आइलेट,
सर आइलेट में से नीचे से फर्स्ट लेते हैं ऊपर से फर्स्ट लेते हैं? x cos x फर्स्ट टर्म एग्जीक्यूटिव, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल साइन सेकंड का इंटीग्रल इनटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, यही तो फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला इसमें यही है, आइलेट लेकिन भी यूज जैसे करते हैं ना। सर आप पहले इनवर्स cos ट्रिग्नोमेट्री को लॉगरिथम में वो सर सेकंड टाइम जब आप जो इंटीग्रेट कर रहे हैं सेकंड फंक्शन को, तो आप कॉस को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, साइन को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं सर। ये है तो मैंने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा e की पावर ax, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस। cos माइनस cos bx अपॉन b। यस सर। सर फिर अब फर्स्ट साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन होगा ना दोबारा, तो आपने वही लिख दिया दोबारा। क्यों इसका इंटीग्रल नहीं, सर साइन बी एक्स का हाँ। इंटीग्रेशन होगा ना, तो आपने कॉस का मान के वहाँ लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, b हमेशा x एक्सिस पर आएगा, i हमेशा y एक्सिस पर जाएगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन रूल्स दैट ग्राफ इज रॉन्ग। इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू हो रही है? इंडिपेंडेंट तो x के क्यों रखते हैं? why? बिकॉज़ एक रूल है, लॉ है। जैसे आप कहेंगे ना कि भाई जब डेसिमल नंबर सिस्टम बताया तो उसका बेस 10 से क्यों होता है? यस हमने 2 बार कर दिया ना, वो गड़बड़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ इंटीग्रल ऑफ gx है, ठीक है। हाँ? भाई आप जब कोई चीज, कोई लिटरेचर, कोई चीज बनाओगे तो सर्टेन नियम बनाओ। अब अगर मान लो x नहीं बनता, y बनता तो हमेशा कहीं तो जाओगे, तो तुम्हें ग्राफ ये आएगा। अब ग्राफ कितना है? तो क्वांटिटी यस ठीक है, सर। x y वेरिएबल करते तो हो। ये बन गया आपके पास a अपॉन b इंटू e की पावर ax cos bx dx, इसको कहते हैं हम माइनस e की पावर cos bx अपॉन b प्लस a अपॉन b according to the situation and I1, but laws never change. ठीक है। लॉ कभी चेंज नहीं होते हैं, रूल चेंज हो सकते हैं। I1 क्या हो जाएगा? तो लॉस कौन से? e की पावर ax एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। cos bx dx, इसको करेंगे हम e की पावर ax और cos bx का इंटीग्रल क्या होगा भैया? cos bx का इंटीग्रल कौन बोल रहा है भाई? माइनस के साइन कॉस का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस प्लस बोलिए। लॉस होगा सर। ठीक है, ये ठीक है बेटे, ये बन गया e की पावर ax साइन bx अपॉन b और माइनस के a अपॉन b आई, बोलो ये a अपॉन b बाहर ले लें, a अपॉन b, और ये इसकी जगह पुट कर दें हम, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा देन 1 become I is equal to minus e की पावर ax cos bx upon b प्लस a upon b, और ये बन गया e की पावर ax sin bx upon b माइनस a upon b I, बोलो। यस सर। तो ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई,
ठीक है, इसको मैं इधर ले गया, मल्टीप्लाई करा और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई, और ये बन जाएगा मेरे पास ए बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन बी। बोलिए, ठीक है, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई। बोलो, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, ई की पावर ए एक्स अपॉन बी कॉमन, तो क्या बचेगा, ये ए साइन बी एक्स अपॉन बी, एक बी कैसे एक्स्ट्रा रहा है ई की, और ये बन गया कॉस बी एक्स, एक बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो गया, हो जाएगा बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, ए साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस कॉस बी एक्स। बोलो बेटे, तो ये बन जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बी को अंदर ले जाएंगे तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। बोलो, ये बात समझ आई? और आई क्या था, आई था मेरा इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ आप इस फॉर्मूले को फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में बहुत बार यूज़ करेंगे कि ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये समझ आया है? समझ में आया ये इंटीग्रल? यस सर। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है ये वाला, बार बार हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये था हमारा, क्या था क्वेश्चन उसमें, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये है ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो देखो इसमें ए की जगह क्या है 1 और बी की जगह क्या है यहाँ 1, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 1, ए स्क्वायर की भी जगह 1 बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आंसर आ रहा था तुम्हारा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर देंगे हम। आया समझ में? यस सर। अब इसका जरा करके देखो, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, इसका निकालो जरा, इसको हम यदि आई मान लें अब कैसे करेंगे, निकालो इसी तरीके से, पहले फॉर्मूला निकालो। निकाल लिया सर। क्या फॉर्मूला आया बेटे? ई की पावर ए एक्स की पावर ए अपॉन अपॉन ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस हाँ ए साइन ए कॉस बी एक्स प्लस 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 बी साइन बी कॉस डी साइन बी एक्स। यस अभी करके देख लो, बस इसमें बहुत कम अंतर है। जब यहाँ साइन होता है तो बनता है ए साइन बी एक्स,
माइनस बी कॉस बी एक्स, यहाँ बनता है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन, तो यानी कॉस वाले में यहाँ प्लस आता है, पहले तो ये बात ध्यान देनी है, ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ए कॉस बी एक्स होता है, यहाँ पे वहाँ साइन बी एक्स होता है। करके देखो जरा इसको, किसने किया है बोलो है बेटा? यस सर। किसने किया है? यस सर। नाम क्या है तुम्हारा? मानस पांडे। हाँ। मानस पांडे किया, क्या करेंगे जी? e की पावर ax एज इट इज, cos bx का इंटीग्रल, cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? क्या? साइन बी अपन हो जाएगा माइनस साइन ई का bx अपॉन b इंटू a e की पावर नहीं सर, ई का पहले करेंगे तो। यस सर। अरे तो पहले लिख दो, ये बाद में, यही तो है फर्स्ट टर्म इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, cos का इंटीग्रल क्या होता है? sin bx अपॉन b माइनस सेकंड का इंटीग्रल इनटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो ऐसे ही तो ये बन जाएगा e की पावर ax sin bx अपॉन b माइनस a अपॉन b, और ये बन जाएगा इंटीग्रल, सॉरी e की पावर ax sin bx dx, तो ये बन जाएगा e की पावर ax sin bx अपॉन b माइनस a अपॉन b I1 I इक्वल, अब इसको कह दो 1, अब I1 को सॉल्व कर लो। I1 क्या है आपके पास? e की पावर ax sin bx dx, तो बन जाएगा e की पावर ax, साइन का इंटीग्रल क्या होगा भैया? माइनस के cos bx अपॉन b माइनस माइनस प्लस cos bx अपॉन b इंटू a e की पावर ax dx, ये बन जाएगा माइनस e की पावर ax cos bx अपॉन b, और ये बन जाएगा प्लस a अपॉन b, और ये बन जाएगा e की पावर ax इंटू cos bx dx, तो यही हमारा क्वेश्चन था। ये क्या बन गया? I, तो एक तरह से ये बन गया माइनस e की पावर ax cos bx अपॉन b प्लस a अपॉन b I, ठीक है? देन 1 बिकम I इज इक्वल टू क्या था जी? e की पावर ax sin bx अपॉन b माइनस a अपॉन b इंटू दिस e की पावर ax cos bx, अपॉन b विद माइनस और प्लस a अपॉन b I, तो ये बन जाएगा e की पावर ax sin bx अपॉन b, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा a अपॉन b स्क्वायर e की पावर ax cos bx, माइनस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई, बोलिए बना बेटे? ये बन जाएगा
प्लस आई को कॉमन ले लेंगे। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और यहाँ से कॉमन आ गया ये 1 अपॉन बी फॉर ए एक्स कॉमन, ये बन जाएगा, बी कॉमन ले लिया तो साइन बी एक्स प्लस ए अपॉन बी और कॉस बी एक्स, एक बी से तो ये बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, आई इज इक्वल टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी फॉर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए अपॉन बी कॉस बी एक्स, इसको अंदर ले जाओ, e फॉर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम e फॉर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले ए वाले को लिख लो, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, पूरी समझ नहीं आया, समझ में आया ये, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, बोलिए। यस सर। यस सर। दोनों ही, हाँ बोलो। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? सर आगे समझ में आ रही है सर, आवाज आ रही है। अरे सर, आज कुछ थके थके से लग रहे हो तुम लोग, रात सोए नहीं थे क्या? क्यों सिद्धार्थ पांडे? हैं? आने की खुशी में सुबह नींद नहीं आई कॉलेज? नहीं सर, मैं तो आता हूँ सर। लग नहीं रहा तुम लोग सर हॉस्टल खोज रहे थे। हाँ, हॉस्टल खोज रहे थे, कौन बोला है? अंश, हेलो, यस सर। हॉस्टल कौन खोज रहा है? आज तुम लोग ऐसे लग रहा है थके थके से है। शिवम निषाद है सर। हॉस्टल ढूंढा है तो मिला नहीं मिला हॉस्टल, शिवम निषाद कह रहा है हॉस्टल अभी नहीं मिला हमको। नहीं मिला है सर अभी। हॉस्टल तो मिल जाना चाहिए, यहाँ इतना टिपिकल नहीं, बहुत हॉस्टल कॉलेज वाला नहीं मिला सर, कॉलेज वाला अभी ओपन कहाँ हुआ है? कॉलेज में तो नहीं मतलब सकता। फीस तो जमा हो गई, न्यू कैंपस कितने कितने टाइम तक ऑन रहता है सर? न्यू कैंपस कितने टाइम तक ओपन रहता है? 5 बजे तक। सर फर्स्ट और सेकंड क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट छोड़ना होगा? नहीं अब इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अब जो स्पून फिटिंग थी वो तो तुम्हारी हो गई ना इतने दिन से। भैया आप कितनी तारीख से क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन? 9 तारीख से। 9 तारीख। हाँ, यस सर जैसे 4 तारीख को ज्वाइन करेंगे तो कुछ मिस तो नहीं होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक? थर्ड क्लास के मतलब 3 तारीख को नहीं आएंगे ना? तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों लेट कर रहे हैं? क्लास कहाँ पे चलेगा, मतलब कौन सा ब्लॉक अरे में? सर 9 दुर्गे स्टार्ट हो रहे हैं तो उस दिन मना कर दिया कि नहीं जा सकते। किसने मना कर दिया? अरे सर वो मना मम्मी ने? कर दिए, वो कहते हैं कनागत चल रही है ना, तो कनागत में मत जाओ, अमावस्या है, ये अच्छा सब वगैरह। हाँ अच्छा, मम्मी ने मना कर दिया। जी। मना कर रहे हैं घर वाले भी जाने से। अच्छा, मतलब फर्स्ट 9 सर, जुलाई तो ऑफलाइन में कितने बच्चों का बैच रहेगा? एक 60
60 स्टूडेंट। अभी तो सर 160 है क्लास कहाँ पे चलेगी? भैया क्लास तो कॉलेज में ही चलेगी ना, प्लॉट नंबर 14। तो कौन से ब्लॉक में सर? अरे जब आओगे तभी तो पता चलेगा, ये पूरा फर्स्ट ईयर का ही कॉलेज है इधर। नहीं सर, क्लास में कितना स्टूडेंट होता है एक बैच में? 60 ओके सर। टोटल स्टूडेंट होंगे फर्स्ट ईयर के 2700। सिर्फ सीएससी के सब मिलाकर? अबे सब मिला के सीएससी के 400 है शायद इस बार। ओके ओके। 240। ठीक है, पूरा कॉलेज के नहीं, पूरा कॉलेज तो 10,000 से भी ऊपर निकल जाएगा। फर्स्ट ईयर का बीटेक ओनली। ठीक है, प्लॉट नंबर 14 में क्लास होती है बीटेक की, तो सभी सेक्शन यहीं चलेंगे, 42 सेक्शन। ठीक है, प्लॉट नंबर 14 में चलती है आपकी क्लास 9 to 5 PM। 50 मिनट का एक लेक्चर होगा। टोटल लेक्चर 7 होंगे पर डे, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे। फ्राइडे। सर सैटरडे तक होगा तो फ्राइडे तक? सैटरडे संडे छुट्टी होती होगी। फ्राइडे संडे छुट्टी। सैटरडे संडे सैटरडे संडे 2 दिन का होता है ना, सैटरडे को भी होता है छुट्टी। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग जो है 12th पास कर चुके हो, ठीक है? यस सर। यस सर। 12th तक जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुके हो। अब इन 4 साल के बाद जितनी मेहनत कर लोगे, और मेहनत करने के तुरंत बाद आपको एक गोल दिखाई दे रहा है कि भैया मेरी जॉब ऐसी लग जाएगी या मैं ऐसा कर लूँगा, तो 4 साल तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब तो ये छोड़ना पड़ेगा ना छुट्टी का रुझान। छुट्टी जो मिलनी थी वो 12th तक मिलती है। सैटरडे को भी होगी। ऑफिशियल बताया है कि फ्राइडे तक क्लास होता है, सैटरडे को भी चलेगा। हाँ, कुछ तो पाना है सेमेस्टर तो लेट स्टार्ट हुआ है इसलिए चल रही होंगी ना, बाद में नहीं ठीक हो नहीं, जाएगा। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। ये जो आलस है ना, आराम को भी खोना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। भाई हम 3-4 साल मेहनत कर लें, उसके बाद आराम करते रहेंगे। अभी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है नहीं रमाकांत सिंह? अच्छा, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटे। सर उसके बाद जॉब में मेहनत करनी पड़ेगी ना। पिछले ईयर के थे ना, वो सीनियर बोल रहे थे कि सैटरडे को छुट्टी रहता है, तो इसलिए पूछे। सिलेबस के हिसाब से प्लान करते हैं कि पहले थोड़ा सा सिलेबस हो जाए, मतलब छुट्टियां जो है कुल मिला के आप। सेमेस्टर भी लेट स्टार्ट हुआ ना। हाँ, कुल मिला के मैं ये इनका कहना तो चाह रहा लेट हुआ था हूँ पिछले साल सर 15 अक्टूबर से हुआ था या शायद 14 अक्टूबर से हुआ था ऑफलाइन क्लास। बहुत इंफॉर्मेशन है। क्या नाम है तुम्हारा? हंस? कौन बोल रहा है ये? सर रमाकांत बोल रहा है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, रमाकांत सर इसके जासूस है स्कूल कॉलेज में। जी। रमाकांत को इतनी इंफॉर्मेशन किससे मिली है? सर मेरा एक दोस्त पढ़ता है, सीनियर है, उसी में सेकंड ईयर में है। क्या नाम है उसका? आयुष। आयुष तो बहुत बच्चे होते हैं, कम से कम 25 बच्चे 30 बच्चे आयुष नाम के होंगे। आयुष द्विवेदी। सर 7 तो अपनी क्लास में आयुष नाम के। जी क्या कह रहे हैं आयुष? सर 7 बच्चे तो आयुष नाम के अपनी क्लास में। हाँ, तो वही ना, आयुष नाम के बहुत बच्चे होते हैं। चलिए, आयुष द्विवेदी नाम है सर उसका पूरा। होगा किसी ब्रांच में। ये फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं, ये पूछे जाएंगे तुमसे क्लास में जब आओगे। e की पावर ax sin bx dx का क्या होता है? e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx। देखो साइन वाला साइन से स्टार्ट होता है। a क्या है जी? इसमें ये ध्यान देना है आपको, ये होता है e की पावर ax
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये साइन वाला साइन से स्टार्ट होता है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और ये वाला ये तो सेम ही रहेगा, e की पावर ax अपॉन upon ए b स्क्वायर square प्लस बी स्क्वायर। और ये हो जाएगा ए कॉस वाला कॉस से स्टार्ट होता है, a ए cos b कॉस बी एक्स प्लस cos bx बी plus b sin साइन। इतना अंतर है, साइन वाला साइन से ही स्टार्ट होता है, कॉस वाला कॉस से ही स्टार्ट होता है, साइन वाले में माइनस आता है, कॉस वाले में प्लस आता है। और ये वाला टर्म तो यदि यहाँ ए साइन बी एक्स है तो अगली जगह आएगा बी कॉस बी एक्स, यहाँ ए कॉस बी एक्स है तो आएगा बी साइन बी एक्स। ठीक है, एक बार साइन आता है एक बार कॉस आता है। तो ये फॉर्मूले आपको दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर भी, तो कभी भी आ जाएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज रही, बताओ जरा टी का टी कर लो पहले, टी बताओ जरा क्या होगा। ये e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है बेटे 2 और b की वैल्यू 1, तो क्या आ जाता है e की पावर 2x अपॉन a स्क्वायर 4 प्लस 1। अब ये देखो साइन वाले में साइन ही आएगा, तो a कौन है, a है, तो 2 साइन x, तो साइन वाले में क्या आता है माइनस b क्या है 1 इंटू कॉस एक्स। ये आंसर हो गया। cos x माइनस 2 sin x माइनस cos x। अब ये वाला भी आप कैसे कर सकते हो, ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं ये तो x है, अच्छा 2 में x है, e की पावर में नहीं है। बाकी करो, चलो ये करो बेटे, पहला करो, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन करके दिखाएगा, रमाकांत। कौन सा सर पहला? रमाकांत करेगा सी, रमाकांत सी, मानस c ई, मानस ई, और ई ये सर ई करना है तो हाँ, और ये कृतिका, कृतिका है क्लास में, कृतिका नहीं है, कृतिका क्लास में। और वो कौन थी, तनिष्क कौन है, तनिष्क। यस सर। तनिष्क करेगा ए, हाँ, और उसके बाद एक और बचा क्वेश्चन, कौन करेगा, कौन सा हो गया, तनिष्क तो करेगा ए क्वेश्चन, मानस करेगा ई, और रमाकांत करेगा सी, डी कौन करेगा भाई, बताइए, ये क्या नाम है, अफरोज, क्या नाम है, अफरोज खान, क्या है, हाँ अफरोज अंसारी। सुन रहा है मुझे अफरोज? यस सर। अफरोज अंसारी, तुम करोगे बेटा, कौन सा बताया तुम्हारे लिए मैंने, डी, डी डी फॉर बॉम्बे। करो ये चारों, बाकी सब लोग ऐसे ही एक एक क्वेश्चन कर रहेंगे, पूछूंगा मैं, कॉपी देखूंगा, ठीक है, करिए। सर हाँ बोलो, सर पहला हो गया। क्या नाम है तुम्हारा, दानियाल। डांडियाल, कहाँ के रहने वाले हो डांडियाल तुम, बिहार। बिहार में किस जगह के हो? हाँ, चलो अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ डांडियाल। कहाँ क्या है देखें,
हेलो, यस सर। करो दिखाओ जरा कैमरा ऑन करके, या उसका स्क्रीनशॉट डालो चैट में। आप फॉरवर्ड के लिए 2 लाइन एक्सप्लेन करते हो, रिवर्स के लिए 2 लाइन एक्सप्लेन करते हो। अंश कुमार गुप्ता, यस सर। अंश हुआ कोई सा? सर फिफ्थ वाला कर रहा हूँ सर मैं। एक कर लिया हमने। दिखाओ एक कौन, सिद्धार्थ किसने है? शिवम, सर मिसाल, तनिष्क ने किया था ये। तनिष्क दिखाओ अपना कैमरा ऑन करके कहाँ किया है। सेम मैंने दिखा दिया। तनिष्क, सर देखिए। और आइए एक्स cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, एक्स साइन का इंटीग्रल माइनस 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रल, तो ये साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, ठीक है जी। और माइनस माइनस प्लस हो गया cos x और cos x, ठीक है बेटे तनिष्क, ठीक है। और कौन? किया था। अब तुम अपना माइक ऑफ कर दो तनिष्क। हो गया सर, और कौन मेरा भी हो दिखाएगा? गया। क्या नाम बेटे बोलो? रमाकांत। डांडियाल, रमाकांत सर दिखाइए, मैंने रमाकांत, खोला। रमाकांत दिखाइए। ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, कॉपी में दिलाओ, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x माइनस 10x एक्स का 1, और 10x का क्या होता है, क्या लिखा है ये, लॉग लॉग ln sec x। लॉग सेक एक्स, या यस माइनस सर। माइनस लॉग कॉस एक्स, ये भी होता है। cos नहीं होगा ना सर, tan का sec आएगा ना। हाँ तो माइनस लॉग कॉस एक्स नहीं होगा, क्या होगा? लॉग सेक एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर, वो लिख सकते हो, उसके 2-3 होते हैं ना, ये इजी पड़ता है तो ये वाला ठीक रहता है। हाँ तो माइनस माइनस प्लस आ जाते हैं, एक आंसर ये भी हो सकता है, एक्स 10x प्लस हाँ तो लॉग कॉस एक्स प्लस हाँ, 0। कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट कौन दिखा रहा है? तुम रमाकांत अपना बंद कर दो ये जो है कैमरा। नेक्स्ट बोलिए। कैमरा अंश, और कौन दिखा रहा है? अफरोज, अक्षत सिंह, अंबुज तायल, अमित कुमार मौर्य, अंकित सैनी, हंस द्विवेदी, दिखाओ कॉपी अपनी। अनिकेत है नहीं कि बच्ची क्लास में, अनिष्का राय, टाइम हो गया। अब तो बेटे टाइम हो गया, ठीक है। अब एक क्लास और होगी कल, उसके बाद तो 2 अक्टूबर फिर मंडे से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कल की क्लास सब लेते हैं, इसके बाद आपका इंटीग्रल भी खत्म, लास्ट ही चल रहा है ये भी, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू ओके सर। सर लास्ट क्लास में ज्वाइन कर पाया तो अटेंडेंस ही नहीं लगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अटेंडेंस लगा दी। अटेंडेंस कर ली डाउन। हाँ डाउनलोड कर ली। सर थैंक यू। लैपटॉप के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए।